तो फिर आप मुझे बताओ, मकान को मंजिलों ऊपर तक चढ़ा सकते हो क्या? नहीं चढ़ा सकते हो। तो इसलिए हम जो हमारा इंग्लिश का मूल आधार टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बारे में कल से चर्चा कर रहे हैं। कल टॉपिक को हमने कुछ समझा भी था। कल तक हमने ये समझा था कि सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। वो बच्चे हाथ खड़े करेंगे जिनको दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के नाम पता हों। बहुत कम के हाथ खड़े हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए, सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। उसी प्रकार से मैंने कल आपको ये भी सिखाया था कि क्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। अच्छा इस क्लास में बैठा हुआ कोई बच्चा बता सकता है कि क्रियाएं कौन कौन सी सिंगुलर होती है, कौन कौन सी प्लूरल होती है? बताइए। मैंने क्रियाओं के बारे में पूछा है। क्रिया, हाँ क्रिया तो वो ये तो सब्जेक्ट होता है। अच्छा क्रिया के बारे में कौन बताएगा? सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर में ऐसे सिंगुलर क्रिया की पहचान बताई थी कि उस क्रिया के पीछे एस या ईएस नजर आता है। क्या नजर आता है? और अगर क्रिया प्लूरल होती है तो उसके पीछे क्या नजर नहीं आता है? एस या ईएस नजर नहीं आता है। चलो कल वाले बच्चों को भी ये टॉपिक अच्छा समझ आया था, फिर भी आंसर कम को आ रहा है तो कल वालों का रिवाइज करा देते हैं। और कुछ बच्चे आज मुझे नहीं भी दिखा दे रहे हैं तो उनके लिए उनको थोड़ा समझा देते हैं कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टॉपिक का नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक से पेपर में कितने नंबर की क्वेश्चन आने वाले हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक से पेपर में हमारे 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 नंबर के 2 क्वेश्चन। टॉपिक का नाम क्या है? सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, और एग्रीमेंट का अर्थ कल समझाया था। सहमति या समझौता। कर्ता और क्रिया में समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्रिया को भी सिंगुलर आना पड़ेगा। कर्ता ने क्रिया से कहा अगर मैं सिंगुलर रहूंगा तो तुम भी किस फॉर्म में आना? सिंगुलर में आना। अगर मैं प्लूरल रहूंगा तो तुम भी कैसे आओगे? प्लूरल आओगे। यानी कि अगर आपको थोड़ा सा समझाना चाहें तो पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आएगा। He is RM playing. He is RM ऑप्शन में दे रखा है, पीछे क्या लिखा हुआ है? playing। तो हमें ही तो उसने पहले से लिख रखा है, ठीक है ना। खाली जगह में उसने क्रिया भरने के लिए दे रखी है। क्या दे रखी है? क्रिया। तो आप या तो सिंगुलर भरोगे या प्लूरल भरोगे, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले तो पहचानना है कि ही कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ही सिंगुलर है या प्लूरल है? अच्छा कल जो आए थे वो बताएंगे ही सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है। कैसे पहचानना सीखा था? उनका हिंदी अर्थ भाव होता है, वो कैसे होता है? सिंगुलर। अभी समझाएंगे। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपको सिंगुलर वर्ब भरनी होगी। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। आपको वर्ब भी सिंगुलर भरनी होगी। बताइए सिंगुलर वर्ब की पहचान क्या होती है? उसके पीछे क्या दिखाई देता है? आपने देखा इसमें एस आ रहा है क्या पीछे? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो एस किस में आ रहा है? इसमें। बताए आर में एस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो फिर ये प्लूरल होगा। एम में आ रहा है क्या? तो ये सिंगुलर नहीं होगा। जो सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब में क्या मिलेगा आपको? हर बार पीछे। जो बच्चे आज ही आए हैं वो हमेशा के लिए सिंगुलर वर्ब पहचानना सीख गए क्या? एक बार फिर रिवाइज कराता हूँ। आज वाले बच्चों से मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ। जिस वर्ब के पीछे आपको एस दिख जाए, क्या दिख जाए? वह वर्ब सिंगुलर होती है। कैसी होती है? सिंगुलर। चलिए आज वाले बच्चों में
में से कौन आंसर बता सकता है? हाथ खड़ा करेंगे। आज वाला बोलिएगा। जो आज ही आए हैं पहली बार, बताइए आपको सिंगुलर वर्ब क्या मिल रही है? वाज। डरना नहीं है। मैंने क्या समझाया? मैंने समझाया जिस वर्ब के पीछे एस मिलेगा, तो इन्होंने बताया कि वाज के पीछे एस है, इसलिए वाज सिंगुलर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वाज। गीता नाच रही थी, तो गीता कितनी है? एक। इस वजह से क्या आ गया? वाज आ गया। ठीक है, मैंने लिखा चलिए, तो कल वालों को तो आंसर आएगा ही आएगा। आज वालों में से कौन बताने का इच्छुक है? आंसर में क्या आएगा? इन्होंने सही बताया क्या? सही बताया ना? अच्छी बात है। इसका मतलब सही गलत पहचानना तुम्हें भी आ रहा है उसके साथ साथ। तो क्या भरेंगे? एज भरेंगे, क्योंकि एज में पीछे क्या आ रहा है? एस आ रहा है। डज में से एक भरेंगे। नॉट स्पीक इंग्लिश, राम अंग्रेजी नहीं बोलता है। तो आज वालों में से बताएंगे तो ज़्यादा सीख पाएंगे। तो कौन बताएगा? क्या आएगा? डज। कैसे पहचाना कि डज सिंगुलर है? इसमें पीछे क्या आ रहा है? अरे यस का ध्यान में रहे तो बस एस का। एस तो यस में भी एस आएगा और एस वाले में भी एस आएगा। तो सिंपल सा किसका ध्यान रख लो? इसका ध्यान रख लो। जिस वर्ब में पीछे एस आता है वो सिंगुलर वर्ब होती है, एक जने के लिए आती है। कितनों के लिए आती है? तो वर्ब लगभग सभी सीख गए। अब इधर सब्जेक्ट की जगह पे क्या है? किसी में तो नाम आ रहा है, राम, गीता। जो नाम होता है, नाम को बोलते हैं हिंदी में संज्ञा, इंग्लिश में कहें तो नाउन। राम भी नाम है तो संज्ञा, इंग्लिश में कहें तो किसी किसी वाक्य में हम नाम न लिखकर उस नाम के लिए कोई दूसरा शब्द लिख देते हैं। गीता के लिए क्या लिख दिया? सी लिख दिया। तो उस शब्द को भी हम नाम कहेंगे, लेकिन ऐसा नाम जो सभी के लिए लिखा जा सके। सर्व यानी सभी का नाम, यानी नाम सभी का नाम। अब ये सभी का नाम कैसे? मान लो या सीता होता, सीता नाच रही थी, सीता खाना खा चुकी है, तो मैं बोल सकता हूँ सीता नाच रही थी, वह खाना खा चुकी है ना। तो वह के लिए मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, तो बताओ सी सीता के लिए भी आ गया, गीता के लिए भी आ गया, किसी के भी लिए सी लिख सकते हैं। तो ऐसा नाम जो सभी के लिए आता है उसको हम सर्वनाम बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? और इंग्लिश में कहेंगे प्रोनाउन, यानी नाउन यानी संज्ञा, संज्ञा यानी नाम, और नाउन से ही बना है प्रोनाउन। देखो इसकी स्पेलिंग सेम है, नाउन की जैसी स्पेलिंग है वैसी स्पेलिंग किसकी है? प्रोनाउन की है। तो स्पेलिंग लगभग दोनों की सेम है, बस इसमें आगे क्या लिखा आ गया? प्रो यानी सभी का नाम। तो नाउन और प्रोनाउन संज्ञा और सर्वनाम होता है। नाम को तो नाउन बोलते हैं, नाम को हटा के ही, सी, बी, आई वगैरह लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो कौन कौन से प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन प्लूरल होते हैं, कल तक हम ये अच्छे से समझ चुके थे। तो कल वाले बच्चे बताइए सिंगुलर में कौन कौन से होते हैं? आपको सारे प्रोनाउन बताने हैं। ही, सी, इट, ये तो सिंगुलर होते हैं। अच्छा, प्लूरल कौन कौन से होते हैं? ये प्लूरल होते हैं। कैसे पहचानते हैं कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? जिन्होंने पिछली क्लासों में अच्छी पढ़ाई कर रखी है उनको पहचानना तो आसानी से आता है कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। लेकिन जिन्होंने पिछली क्लासों में 9th क्लास समझ के पढ़ाई कम करी है, तो अब उनको मैं एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का। आप बस इनका हिंदी अर्थ याद कर लो। अच्छा, कल वाले बच्चे बताएंगे मैंने क्या तरीका बताया था इनको पहचानने का। मैंने कल आपको समझाया था कि जिसका हिंदी अर्थ वह आ जाए, क्या आ जाए? इसको आप ट्रिक मान सकते हो, तरीका मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो बताइए ही यानी क्या होता है? सी यानी क्या होता है?
इट यानी क्या होता है? इन तीनों का हिंदी अर्थ वह होता है जिसका हिंदी अर्थ वह आएगा वो सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर। जिसका हिंदी अर्थ वह नहीं आता है वो प्लूरल होगा। कैसा होगा? वे यानी वे। बताओ वह में और बे में अंदर आ रहा है क्या? ये वह तो नहीं है ना, वे बहुत सालों से बोलते हैं तो प्लूरल होगा। आई यानी में भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। आई के साथ प्लूरल वर्ब भरते हैं। कल तक सीख लिया था क्या? सीख लिया था। फिर मैंने ऐसी जगह भी बताई थी जहाँ आई के साथ सिंगुलर भी आती है और मैंने ये कहा था कल आते ही वही पूछने वाला हूँ लेकिन मैं भूल गया, अब पूछ लेता हूँ। बताइए आई के साथ क्या आएगा? वाज और वर में से वरना हो तो आई के साथ क्या आता है? आज आता है। बाकी हर जगह आई के साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो आई कैसा है? प्लूरल। कैसा है? एक जगह सिंगुलर रहेगा पांच वर्ग के लिए, ठीक है ना? चलिए ठीक है। अच्छा बी यानी क्या होता है? वैसे हम यानी बहुत सारे तो प्लूरल होगा, ठीक है। यू यानी आप, तो आप भी कैसा होगा? प्लूरल। यू भी प्लूरल होगा। तो जो आज वाले बच्चे आए हैं सारे के सारे सब्जेक्टों में या प्रोनाउनों में अंतर कर सकते हैं कौन सिंगुलर होगा कौन प्लूरल होगा? कर सकते हैं क्या? क्या तरीका ध्यान रखेंगे? इन स्पेलिंगों का हिंदी अर्थ याद करेंगे। जिसका हिंदी अर्थ वह होता है वो तीनों सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। कैसे होंगे? और जिसका हिंदी अर्थ वह नहीं है, मैं, आप, हम, तुम, कुछ भी है तो फिर वो कौन से होंगे? प्लूरल होंगे। चलो अच्छी बात है। तो आपको क्रिया पहचानना आ गया, सब्जेक्ट पहचानना आ गया। सब्जेक्ट कौन कौन से सिंगुलर होते हैं? और क्रिया कौन कौन सी सिंगुलर होती है? नीचे एस आता है। क्या आता है? चलिए तो वर्क बुक के कुछ क्वेश्चन करते हैं जिनके पास वर्क बुक है। मैंने जो आज पेज लिया ना, पेज नंबर पहले में से करेंगे और जिनके पास वर्क बुक नहीं है वो बोर्ड से क्वेश्चन करेंगे और फिर अपनी नोटबुक में उतारेंगे। तो ये बातें समझ आ गई क्या सभी के? चलिए कुछ बच्चे भूलने वाले भी होते हैं तो क्रिया की पहचान को मैं बता देता हूँ। क्या क्रिया में क्या दिखेगा आपको? एस दिखेगा। सिंगुलर क्रिया की पहचान। कैसी क्रिया की पहचान? सिंगुलर क्रिया की पहचान देखी मैंने। सिंगुलर क्रिया में आपको पीछे क्या मिलेगा? एस मिलेगा। साथ में मैं सिंगुलर सब्जेक्ट भी लिख देता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ही, शी, इट। और नाम वगैरह होता है तो वो तो देख के पता लग जाता है एक है कि ज़्यादा है। तो संख्या को तो अपन देख के पता लगा लेते हैं कि एक की बात हो रही है या ज़्यादा की। और प्रोनाउनों में अगर बात करें तो सिंगुलर कौन कौन होते हैं? ही, शी, इट। तो जब भी सब्जेक्ट में इनमें से कोई आया हो तो वहाँ पे क्रिया कौन सी भरोगे? एस वाली। अगर सब्जेक्ट में इनके अलावा कोई दूसरा आया हो तो वहाँ पे क्रिया कौन सी भरेंगे? बिना एस वाली। बात समझ आ गई क्या? चलिए ठीक है। तो जिनके पास वर्क बुक नहीं है वो बोर्ड से क्वेश्चन करेंगे। वर्क बुक में आपको एक्सरसाइज के नाम से डल रहा होगा, नीचे नीचे टॉपिक एक्सरसाइज डल रहा है ना, उसमें आपको कम से भी कम 24 क्वेश्चन दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? चलिए 24 का आंसर देखते हैं। अच्छा टीचर्स, एक टीचर की बात हो रही है कि ज़्यादा की? ज़्यादा की हो रही है। बहुवचन है या एक वचन है? प्लूरल। बहुत सारे टीचर हैं। अब आपको ब्रैकेट में इसमें दे रखा है टीच यानी पढ़ाना। सर ये और स्टोरी नहीं है, टीचर ही। तो बताओ अब यहाँ पे एक टीचर है या ज़्यादा टीचर है? एक टीचर है। तो अब आपको ऑप्शन में से भरना है। एक टीचर के लिए ये टीच आएगी या ये टीचर जाएगी? एक टीचर का मतलब सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्रिया कौन सी वाली? एस वाली। तो आंसर क्या होगा? टीचर। चलो इसका तो मैंने बता दिया, अब मैं पूछने वाला हूँ। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है यू। क्या दिया हुआ है? यू। और उसमें आपको मिला ईट और ईट्स मिला। क्या क्या मिला? कौन इसका आंसर बताएगा? आंसर ईट आया। ईट आने का कारण क्या है कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर तो ही, सी इनमें से होता है।
सिंगुलर नहीं है तो यू कैसा होता है? प्लूरल होता है। तो एस वाली बने हैं बिना एस वाली? बिना एस वाली। एस वाली तो इनके साथ रहेंगे, ठीक है ना। तो बिना एस वाली कौन सी मिली? तो आंसर क्या हो जाएगा? ईट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तीसरे में दे रखा है आपके सीता दे रखा है। बताओ सीता एक की बात हो रही है या ज्यादा की? अब अभी देखते हैं आप एक के लिए क्रिया को पहचान के सही भेजते हो या गलत भेजते हो, कौन बताएगा? अच्छा, आज वालों में से कोई बता सकता है? स्टैंड अप। क्या आएगा? स्लीप आएगा। शाबाश। क्या बोला इसने? और कौन बताएगा? स्लीप्स। क्या लगेगा? एस लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? सीता। कितनी सीता की बात हो रही है? एक सीता की बात हो रही है। तो एक के लिए क्रिया सिंगुलर बनेंगे। सिंगुलर क्रिया में पीछे क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। क्या गलत बताया? एस नहीं बताया था तुमने, ठीक है ना। चलिए अब तुम बताओगे अगला क्वेश्चन। सब्जेक्ट में आ गया गोपाल। तुम में से किस किस का नाम गोपाल है? चलिए बताइए। आंसर में क्या आएगा? प्लेस आएगा, क्योंकि गोपाल एक की बात हो रही है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए वरना है। सिंगुलर क्रिया में क्या मिलेगा? एस मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। अब इस बार मैंने लिखा बॉयज। क्या लिखा? कौन आंसर बताना चाहेगा? चलिए पीछे पीछे। रन आएगा। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? रन्स आएगा। देखिए, उसने सही बताया था, इसने गलत बताया था। रन आएगा। उसका कारण क्या है? लड़के। बताओ कितने लड़के हैं? बहुत सारे हैं, तो बिना एस वाला भरेंगे। कैसा भरेंगे? बताओ, इसमें तो एस आ रहा है, ये तो सिंगुलर हो जाएगी, सिंगल के साथ आती है। तो कौन सी भरेंगे? रन भरेंगे। कारण समझ आ गया। चलिए तो 5वें के बाद छठा देखते हैं। गर्ल्स। कौन इसका आंसर बताएगा? सिंह आएगा। अच्छा, आंसर का कारण क्या है? गर्ल्स। बताओ, एक लड़की है या ज्यादा? ज्यादा है। तो एस वाली क्रिया बने या बिना एस वाली? बिना एस वाली, क्योंकि एस वाली तो सिंगल के साथ आती है, सिंगुलर के साथ। तो क्या बनेंगे? सिंह। चलिए और देखते हैं 7वें में क्या लिखा हुआ है। आई। अच्छा, आई के साथ तो पहले देखा था। इज एम आर में से आई के लिए क्या बना होता है? एम बना होता है। तो क्या आएगा? एम आएगा। 8वां देखते हैं। 8वां कौन बताएगा? स्टैंड अप। आर आएगा, क्योंकि हमने देखा जब प्रोनाउन आते हैं तो प्रोनाउनों में से 3 ही सिंगुलर होते हैं, ही, सी या इट। बताओ, ही, सी, इट में से प्रोनाउन आएगा क्या? नहीं आया। फिर कोई सा भी प्रोनाउन होगा तो वो प्लूरल होगा, बिना एस वाला भरना है। अगर इनमें से प्रोनाउन आता तब एस वाला भरते हैं। तो बताओ, यहाँ ही आया क्या? नहीं। सी आया क्या? नहीं। इट भी नहीं आया, तो फिर बिना एस वाली भर दो। तो क्या करेंगे? आर भरेंगे। शायद उनमें से आ गया इस बार। चलिए इसका आंसर कौन बताएगा? अच्छा, पीछे वाली लाइट चलाना चालू चलाओ। इसमें क्या आएगा? गो आएगा या गोज आएगा? गोज आएगा। तो गोज का कारण बता सकते हो? क्योंकि सब्जेक्ट में क्या दे रखा है? जब भी सब्जेक्ट में सी दे रहा तो सी कैसा सब्जेक्ट होगा? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी क्रिया बनेंगे? एस वाली। किसमें एस मिल रहा है?
कॉज में। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए 10वें क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? नीचे से वर आएगा। हमने देखा यू, यू किसी का नाम तो नहीं है, तो प्रोनाउन है। प्रोनाउनों में तो 3 को ध्यान रखते हैं, ही को, सी को और इट को। बताओ ही है क्या? सी है क्या? इट है क्या? सिंगुलर तो नहीं है, प्लूरल है। तो प्लूरल वाली क्रिया में क्या नहीं आएगा? एस नहीं आएगा। तो किस में एस नहीं आ रहा है? वर में नहीं आ रहा है। 11वां देखते हैं। सबसे 11वें में तो राजू आ गया। किसका नाम राजू है? कौन बताएगा? रीड्स, रीड्स, शाबाश। क्यों आया? क्योंकि राजू कितने हैं? तो एस वाली भरेंगे एक के लिए। एस वाली में क्या आ गया? रीड्स। चलिए अच्छा, 12वें में खाना पकाया जाता है। डे, क्या आएगा? पीछे पीछे वाला क्या आएगा? और कौन बताएगा? ये कुछ बता रहे हैं, आप कुछ बता रहे हैं। तो कारण क्या है? कारण ये है कि डे। बताओ ही है क्या? वो सी है क्या? इट है क्या? अगर इन तीनों में से नहीं है तो फिर सिंगुलर वाली नहीं बनेगी। एस वाली नहीं बनेगी, तो बिना एस वाली क्या बनेगी? क्यों आएगा? समझ आ गया? चलिए ये बताएंगे बात करते हुए। में लिखा हुआ है, सिंपल ही आगे इसके लिए। मैंने पहले देखा नहीं था, तो क्या आएगा? ये तो सिंपल ही है, ही आ रहा है, सिंगुलर होता है तो एस वाली भरेंगे। एस वाली में क्या आ गया? एस आ गया। अब ये बता। अच्छा, 14वां भी जैसा कि वैसा ही है, बस उसने सब्जेक्ट बदल दिया। 14वां कौन बताएगा? रन। क्योंकि हमने देखा ये दे है ना तो ही है, ना सी है, ना इट है। और देखा इंडियर भर भी नहीं होता है, वहाँ इंडियर तो होता है ना, उसमें सिंगुलर बनेंगे। तो बे के लिए एस वाली फॉर्म नहीं भरेंगे, तो बिना एस वाली क्या भर देंगे? रन। ठीक है। कौन बताएगा इसका? मैक्स आएगा। मैक्स आने का कारण क्या है? क्या दे रखा है? सी आने क्या होता है? सी आने भाव होता है, तो क्या आएगा? मैक्स आएगा। अच्छा, जब सीख जाओ तब बोल भी देना गुरुजी अब सीख गया है, तो देखो आगे सीख गया सभी। चलो इसको और कर लेते हैं। क्या आएगा? मेक आएगा। लिख लिए होंगे लगभग यहाँ तक सभी ने। हाँ, इस टॉपिक के पेपर में कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 2 नंबर का आएगा। टेस्ट 1-2 दिन में लगने वाले हैं, क्योंकि अभी आपको आधे बच्चों को कंफर्म पता नहीं था कि मैं संडे को छुट्टी
छुट्टी दे दी तो सोमवार को टेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है ना। फिर मुझे भी पता नहीं था कि बच्चों ने तैयारी करी है कि नहीं करी। बिना तैयारी के टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। टेस्ट के बहाने हम क्या कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, और तैयारी करोगे तो मुझे लग रहा है कि बच्चों को कितना याद हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, और कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। इस वजह से जैसे अभी अपन बीच में क्या लास्ट में 5-10 मिनट पहले क्लास छोड़ेंगे तो स्टोरी वगैरह का रिवाइज भी करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो अब मैं पूरा सेंटेंस दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप अगर शॉर्टकट में सीख गए हो तो सेंटेंस आसानी से कर सकते हो। चलिए कौन कौन आंसर बताएगा? आज वालों में से कौन आंसर बता सकता है? सिर्फ आज वाला आ जाएगा, नहीं आएगा। आंसर एज आएगा। ये भी आज ही आए, इन्होंने एज बता। देखो घबराना नहीं है, गलत हो सही हो बस बताओ अपने हिसाब से। फिर अगर गलत होगा तो मैं उसका सही तरीका समझाऊंगा सही कैसे करना है, और अगर सही होता है तो फिर अपन सीख गए। इन्होंने एज बताया, बिल्कुल करेक्ट बताया, क्योंकि राम है और राम कितने हैं, तो क्या आएगा? एज आएगा। आप खड़े होइए, इसमें आंसर बताओ क्या आएगा? मोहित है, मोहित के लिए एज आएगा, आर आएगा, एज आएगा, क्योंकि मोहित कितने हैं? एक, और एक के लिए सिंगुलर वर्ब आते हैं, सिंगुलर वर्ब के पीछे क्या मिलेगा? एस मिलेगा। बताओ कर सकते हो क्या? अब अगला क्वेश्चन जो दे रहा हूँ उसमें कल वाले आज वाले जिसको भी आंसर देना आ रहा है ना वो हाथ खड़े करिए। आएगा, क्या बता रहा है? बाकी क्या बता रहे हो? आर बता रहा है। अच्छा अब इसमें बताओ मुझे, इसमें क्या आएगा? अब इसमें बताओ क्या आएगा? अब इसमें बताओ क्या आएगा? क्योंकि हमने पढ़ रखा है ही के साथ क्या भरेंगे? सी के साथ क्या भरेंगे? एस वाली। इसमें क्या भरेंगे? क्योंकि गुरुजी आपने पढ़ा रखा है ही दिख जाए तो एज भर दो, सी दिख जाए तो एज भर दो। लेकिन आज से ध्यान रखना, एंड से चाहे तो दो नाउन जुड़े हों या तो प्रोनाउन जुड़े हों। एंड से जुड़ने के बाद दो सब्जेक्ट हो गए, एक तो वह है सिंगल, ठीक है, एक ये कोई लड़की वह है, ये भी एक है। लेकिन दोनों को एंड से जोड़ दिया, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा मैंने लिख लिया या मैंने लिख लिया आई, मैं और वह खेल रहे थे, मैं और वह खेल रहे हैं। बताओ कितने जने खेल रहे हैं? वह, जब भी हमने जोड़ा ना मैं और वह, तो मैं और वह तो जुड़ के कितने हो गए? जैसे इससे पहले देखा था राम मोहित, राम और मोहित, तो कितने हो गए थे वो? तो आपको ही अगर अकेला दिखेगा तो सिंगुलर पर भरनी है, सी सब्जेक्ट में मिले तो सिंगुलर पर भरनी है। लेकिन अगर आपको दो प्रोनाउन एंड से जुड़े मिल जाए या दो नाउन एंड से जुड़े मिल जाए तो फिर वहाँ प्लूरल वर्ब भरोगे, कैसी बार भरोगे? प्लूरल वर्ब भरोगे। अपने दिमाग में बैठा लोगे क्या सभी? बैठ जाएगा। समझ आ गया क्या? अगर दो नामों के बीच एंड लिखा होगा ना तो एंड से जुड़ते हैं वो बहुवचन हो जाएंगे दोनों। ई के साथ कैसी भरेंगे?
तो ही कैसा है? सिंगुलर। सी कैसा है? सिंगुलर। जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ जाएं तो एक तो ये है और एक ये है, कितने हो गए? दो हो गए। तो बहुवचन है, याद क्या करना है उसमें? ही सिंगुलर था, इज भरा। सी सिंगुलर था, इज भरा। यहाँ पे दोनों ही ले लिए उसने जोड़ के। जोड़ा किससे? एंड से जुड़ेंगे तो क्या भरेंगे? प्लूरल वर्ब क्या भरेंगे? प्लूरल वर्ब आर आएगी। तो अब जिनके पास वर्कबुक नहीं है वो लिखेंगे रूल, और जिनके पास है ना उनको तो लिखना ही नहीं है, उनके पास लिखा हुआ है। तो टॉपिक डालेंगे रूल नंबर 1। वर्कबुक वालों के पास लिखा होगा परमानेंट सर्कल रूल नंबर 1 कैसे लिखा होगा, ठीक है ना? तो बोलने इनको मैं लिखा रहा हूँ। रोल नंबर 1 डाल लिया क्या? रोल नंबर 1 जो हमने सीखा है वो लिखाएंगे। बताओ हमने क्या सीखा है? एंड से जुड़े हों तो पहला रूल हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रूल इधर मिलेंगे पेज पलट के, पेज पलटेंगे ना तो मिलेंगे। टॉपिक डाल रखा है मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट परमानेंट सर्कल रूल्स। तो इसमें पहला रूल लिखा हुआ है जब दो अथवा दो से अधिक अलग अलग नाउन के बीच, अलग अलग जैसे एक में राम था सीता, अलग अलग थे ना दोनों, जब दो या दो से अधिक अलग अलग नाउन के बीच एंड हो तो प्लूरल वर्ब आर, वर, हैव, डू आदि भरते हैं, आदि का प्रयोग करते हैं। तो चलिए लिखिए, जिनके पास वर्ब बुक नहीं है ना रोल नंबर डाल लिया, लिखो जब दो अलग अलग, जब दो अथवा दो से अधिक, लिखो जब दो अथवा दो से अधिक। अच्छा जिनके रूल समझ आ गया तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन कर लो ये वाला, कर लिया ना? जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक नाउन के बीच, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक अलग अलग नाउन के बीच या नाउन के बीच, जब दो या दो से अधिक अलग अलग नाउन के बीच बीच में एंड होता है, बीच में एंड होता है, बीच में एंड होता है तो वहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग, तो वहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब दो या दो से अधिक अलग अलग नाउन के बीच में एंड होता है तो वहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर में अपने क्या रहेगा, ये सारा आपको बोर्ड पे लिखा मिल जाया करेगा। प्रोजेक्टर जब यहाँ लगवा रही है ना तो फिर ये लिखने का टाइम भी बचेगा, तो फिर और ज़्यादा सीख पाएंगे और अच्छे से याद कर पाएंगे। नहीं हो सकता है इसी महीने की कोशिश करें लगाने की। वो तो तुम खुद समझ रहे हो कि जैसे फीस के पैसे सर के पास आ जाएंगे ना तो फिर सर उन पैसों का यही उपयोग करेंगे। घर वालों से पैसे मांगते तो घर वाले तो बोलते हैं कोचिंग में तो पढ़ा रहे हो और हमें चाहिए तुमसे। अच्छा जो वर्कबुक वाले हैं ना एक क्वेश्चन लिखते भी चलो। बिना वर्कबुक वाले, वर्कबुक वालों के पास से 5 क्वेश्चन लिखे हैं शायद, है ना? 4 ही लिखे हैं। चलो अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, 2 मिनट के लिए सभी रुक जाइए।
मोहन, राम एंड मोहन। बताओ एंड से जुड़े हैं क्या? एंड से कितने जुड़े हैं? दो। एक से दो या दो से अधिक एंड से जुड़े हो तो बताओ कैसी वर्ब भरते हैं? प्लूरल। प्लूरल वर्ब में क्या नहीं आता है? एस नहीं आता है। एस नहीं आता तो क्या भरेंगे? आर इसका आंसर आएगा। ठीक है, लगभग सभी का सही होगा। यहाँ पे 3 को जोड़ रखा है, बिमला कोमा लगा दिया, गीता फिर कोमा लगा दिया, बिमला एंड सीता। मतलब 3 सब्जेक्ट है, कितने हैं? 3 किससे जोड़ रखे हैं? एंड से। अब एंड से 2 जुड़ो या 2 से अधिक जुड़ो, प्लूरल ही भरेंगे। तो बताओ 5 प्लूरल होगा या वर्ब? क्योंकि उसमें एस नहीं आता है प्लूरल में, तो क्या भरेंगे? वर्ब। बबीता और मेरी बहन। बताओ कितने की बात हो रही है? एक तो बबीता और एक मेरी बहन। किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। तो एक ये और एक मेरी सिस्टर एंड से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल है, तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे ऐसा सब्जेक्ट दे दिया जो आप कम सुनते हो। योर हाउस, आपका घर। एक तो सब्जेक्ट कौन हो गया? आपका घर। और मेरा घर। कोई से भी नाउन एंड से जुड़े हों, एक नाउन तो ये है और एक नाउन ये। कितने नाउन है? 2। तो दोनों नाउन एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब में क्या नहीं आएगा? एस नहीं आएगा। बिना एस वाला क्या भरेंगे? जल्दी से एग्जाम्पल उतारिए। अच्छा चलो, वर्ब को क्या चारों के चारों साइन निकले क्या? अच्छी बात है। ओल्ड यानी पुराना। मेरा भी पुराना है, तुम्हारा भी पुराना, नया किसी का नहीं है। आपका घर भी पुराना और मेरा घर भी पुराना। आपका और मेरा घर पुराना। तो कितने घरों की बात हो रही है? 2। तो जिसको भी कम समझ आएगा या वो रिवाइज करना चाहेगा तो वीडियो मिल जाएगी। कौन से चैनल पे? इंग्लिश बाय सब चीज़ चैनल की लिंक सभी के लिए ग्रुप बनाएंगे तो उसमें डाल दिया जाएगा। चलिए लिख लिया ना सभी ने। अब सेकंड वाला रूल लिख लो। कौन सा? सेकंड वाला। सेकंड वाला रूल भी हमने पढ़ रखा है। पहले में और सेकंड रूल में क्या अंतर है? पहले में तो मैंने नाम ही नाम दिए थे। क्या क्या दिए थे? यानी नाउन दिए, नाउन यानी संज्ञा दी थी। दूसरे में सर्वनाम लेके आए भी, ईसी वगैरह, ठीक है ना। तो फिर दूसरा नाम रूल जो रहेगा प्रोनाउन वाला रहेगा। तो रूल नंबर तो डाल दिया सभी ने। इसमें लिखिए, इसी प्रकार जब 2 प्रोनाउनों के बीच, 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 इसी प्रकार जब 2 प्रोनाउनों के बीच अथवा एक नाउन व एक प्रोनाउन के बीच, अथवा एक नाउन व एक प्रोनाउन के बीच अथवा एक नाउन व एक प्रोनाउन के बीच अथवा एक नाउन व एक प्रोनाउन के बीच एंड होता है, एंड होता है, एंड होता है, लिख लिया। तो प्लूरल वर्ब, आर वर हैव का प्रयोग करते हैं। तो प्लूरल वर्ब आर वर हैव का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। एक तो प्रोनाउन में क्या दे दिया? ही। और एक क्या दे दिया? एंड।
करना आ रहा है करते भी चलिए साथ में। चलिए तो अब इनके बारे में देखते हैं। बताइए, एक तो ही आ रहा है, एक आई आ रहा है। अच्छा, आई के साथ क्या बढ़ते हैं? एम। डी के साथ क्या बढ़ते हैं? अच्छा, इससे पिछली वाली क्लास जो है 3 बजे हुई थी, उसमें बच्चों ने एम आंसर बताया था। इसमें एक बच्चे ने क्या बताया? सारे बच्चों ने एम बताया, एक ने आर बताया, सारे ने एम आंसर बताया। और उस बच्चे ने जिसने आर बताया उस पर सारे हंस रहे हैं। मैं भी शुरू में उस पर हंसा, फिर मैंने उन सभी से कहा कि उस पर हंसना गलत है, तुम अपने आप पे हंस रहे हो, तुम सभी का आंसर गलत है, उसका सही है। हमने पढ़ रखा है, जिसको थोड़ी बहुत अंग्रेजी की नॉलेज होती है, पूरी नहीं होती है, थोड़ी बहुत, वो पढ़ के रखता है कि आई के साथ एम आएगा, और पेपर वाला इसी गलती में आपको फंसा के और आपके नंबर काटने के प्लान में होता है। क्योंकि सभी ने पढ़ रखा है आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा। आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा। लेकिन साथ में ही भी तो है, फिर आपने एम लिख दिया तो ही के साथ एम आएगा क्या? नहीं, ही के साथ तो ई आना चाहिए, आई के साथ एम आना चाहिए। अरे दोनों को जोड़ के बहुवचन बना दो ना। बताओ, ही और आई दोनों एंड से जुड़े हुए हैं तो बहुवचन, बहुवचन है तो बिना एस वाला भर दो। तो बताओ, बिना एस वाला क्या भर देंगे? आर। पेपर वाला जरूर आई वाला क्वेश्चन देगा, आई यहाँ दे देगा या यहाँ दे देगा, और वो सोचेगा कि बच्चों को आई की नॉलेज होती है, आई के साथ एम भरेगा, और वो क्या, आप एम भर दोगे, एम भरते आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि कारण क्या है? आई के साथ एम ही आता, लेकिन एम नहीं लिख रहे हैं। उसका कारण क्या है? किससे जुड़ा हुआ है? वो एंड से जुड़ा हुआ है, तो फिर तो वो बहुवचन हो जाएंगे, आई या कुछ भी आए। ये तो हमने देखा ना, ही और सी दोनों सिंगुलर थे, फिर भी प्लूरल हुआ था, क्योंकि किससे जुड़े हुए हैं? वो एंड से जुड़े हुए हैं। तो आई और सी दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो बिना एस वाला क्या आएगा? आई एंड ही किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। तो एंड से जुड़े होने के कारण क्या आएगा? एम। सीता और ही, तो देखो एक नाउन है और एक प्रोनाउन है। दो नाउन जुड़े हों तब भी प्लूरल, दो प्रोनाउन जुड़े हों तब भी प्लूरल, एक नाउन और एक प्रोनाउन जुड़े हों तब भी प्लूरल। तो क्या करेंगे? सी एंड आई में क्या करेंगे? चलिए ठीक है, टाइम हो गया। मोबाइल